हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 5, जिसमें हम आज बात कर रहे हैं एलिमेंट्स के बारे में कि हमारे आसपास जो भी सब्सटेंसेस होते हैं वो क्या प्योर फॉर्म में होते हैं। अगर प्योर फॉर्म में हैं तो वो कौन कौन से हैं। सो द प्योर फॉर्म एलिमेंट सब्सटेंसेस विच आर अराउंड अस आर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं? लाइक गोल्ड, सिल्वर, आयरन, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन एंड कार्बन. They are basic form of matter which cannot be divided further into simpler form by any chemical reaction. कहने का मतलब कि ये सबसे बेसिक हैं, इनको और ज़्यादा फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता. बट दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स: मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, on the basis of their properties, which are all of these are very useful for us. Now what are these properties? You have studied in the previous classes also. We just repeat all these things. First, metals क्या होती हैं? जैसे कि हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, gold, silver, iron, aluminium. These are metals. Like they are solid and lustrous. सॉलिड है, सबको आपको पता है. लक्स्ट्रस का मतलब उनमें शाइन भी होती है. अगर आप गोल्ड को देखो, एक अलग शाइन है. सिल्वर अलग शाइन है. एल्यूमिनियम की अलग शाइन है. सो सेकंड इज़ दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. इसीलिए जो वायर्स हैं, जैसे बिजली के वायर हैं, कॉपर या एल्यूमिनियम की बनाई जाती हैं, और जो खाने के बर्तन हैं एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं, बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. Third point is they are ductile. Ductile means they can be drawn into wires. इसीलिए आपने देखा होगा कि गोल्ड और सिल्वर की वायर होती है. जैसे आप कोई भी चेन बनाते हैं, कान का कुछ बनाते हैं, उनमें वायर की ज़रूरत होती है. इसीलिए इन एलिमेंट्स को यूज़ किया जाता है. गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम. आपने कॉपर एंड एल्यूमिनियम की बिजली की जितनी भी तारें देखी हैं. So this property of the metal is called ductility, or the metals are ductile in nature. Now the fourth point is they are malleable in nature. Malleable means they can be beaten into sheets, कि आप उसको हैमर से बीट करके शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो. जैसे आयरन की आप शीट्स देख सकते हो, आयरन की शीट्स बना के उनके अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं. इसी तरह अगर आपको गोल्ड का कुछ ऑर्नामेंट बनाना है और उसमें हमें शीट चाहिए, तो गोल्ड की आप शीट आराम से बना सकते हैं. सिमिलरली विद अदर मेटल्स, दे आर सोनोरस. सोनोरस का मतलब दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड ऑन हिटिंग. जब भी आप कोई मेटल पे हिट करते हैं तो एक अलग साउंड आती है, दैट इज़ कॉल्ड रिंगिंग साउंड. और मेटल्स, this property of the metal is called sonorous, right? Metals are sonorous. Now the just opposite to the metals are the non metals. अगर हम नॉन मेटल्स की एग्जांपल देखें, हाइड्रोजन, कार्बन, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये सब क्या हैं? नॉन मेटल्स हैं. जस्ट ऑपोजिट to the lustrous nature of metals, non metals are lustrous. No, they are not lustrous. जो मेटल्स आपके गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी थी, तो ये यहाँ पे बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं. जो मेटल्स थी आपकी डक्टाइल थी, ये डक्टाइल नहीं है, मेलेबल नहीं है. एंड द फोर्थ पॉइंट, दे आर जनरली ब्रिटल. जो मेटल्स होती हैं दे आर हार्ड इन नेचर, बट जो नॉन मेटल्स हैं दे आर ब्रिटल इन नेचर. जो मेटल्स सोनोरस थी और नॉन मेटल्स नॉन सोनोरस हैं. सो मेटल्स और नॉन मेटल की जो प्रॉपर्टी हैं, दे आर जस्ट द ऑपोजिट ऑफ ईच अदर. देन व्हाट अबाउट मेटलॉइड्स? मेटलॉइड्स, दीज आर द एलिमेंट्स which have intermediate properties between those of metals and non-metals. They are called metalloids. For example, boron, silicon, germanium. ये आपने याद रखना है. फर्स्ट आप दिमाग में मेटल का जैसे ही नाम आता है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि कौन सी चीज़ें मेटल्स हैं. मेटल्स में आप गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम आदि आपके दिमाग में आने चाहिए. नॉन मेटल्स में गैसेस लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, और चीज़ें जैसे आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन एट्सेट्रा. और मेटलॉइड्स में
silicon, boron and germanium. Now we come to the questions. What are elements and how are they different from mixtures? Elements की आपने definition शुरू में यहाँ पे की थी. Elements are the basic form of matter which cannot be divided further into any simpler form by any chemical reaction, right? और मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर्स में आपने पहले भी किया था. They are made by the combination of two or more elements or compounds. Aluminium is used in making utensils used for cooking food. Which property of the aluminium is being used here? Because they are, which property? The property they are good conductor of heat. That is why they are used for cooking the food. Can we use carbon to make wires for household uses? Why or why not? Explain. Carbon is a non-metal which is not a good conductor, which is a bad conductor of heat, so they cannot be used. They are bad conductor of heat and electricity, so they cannot be used to make wires. And the last question is define malleability and ductility. Yes, malleability means the property of the metals to be beaten into sheets, and ductility means it is the property of the metals by which they can be drawn into wires. I think the concept of elements, metals, non-metals and metalloid is quite clear to you. Thank you. कोविड appropriate behavior को फॉलो करें. अपने हाथ बार बार धोएं, मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखें. ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकलें. थैंक यू सो मच.